आने वाले समय में भारत की इकॉनमी तेजी से ग्रोथ करेगी और ये ग्रोथ होगा इंटरनल कंजप्शन और एक्सपोर्ट पर। रिसेंटली जो पोर्श कंपनी है, अब तक ये भारत में जो है इंपोर्ट करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लाते थे, लग्जरी कार्स जो है, लेकिन अब ये चाहते हैं भारत में ही इसको बनाना। भारत में बनाएंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, असेंबली अलग होता है। भारत में ही अपनी असेंबली यूनिट लगाएंगे। फिलहाल इनकी जो असेंबली मेन असेंबली यूनिट जो है वो जर्मनी में है। जर्मनी से ही अपनी कारों को एक्सपोर्ट करते हैं और टोटल अगर आप जर्मनी का कार एक्सपोर्ट देखें 135 बिलियन डॉलर का होता है। तो आप सोच लो ये कितना ज़्यादा है। और हमारा जो इंडिया है वो टोटल व्हीकल्स एक्सपोर्ट जो है वो 6 बिलियन डॉलर का है। व्हीकल्स में कार्स ही नहीं आते, इसमें ट्रक बसेस सब आ जाते हैं। और इस तरीके से जर्मनी का देखें तो वो 235 बिलियन यूरोज का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आता है। जर्मनी एक ऐसा देश है जो कार को एक्सपोर्ट करके इसमें ट्रक्स एंड बसेस सबको आप शामिल कर लीजिए तो ये 235 बिलियन यूरोज का ये करता है। वहीं भारत का जो आंकड़ा है वो 6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ही रहता है। इसमें मेक्सिको भी भारत से काफी आगे है 42 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। अगर हम कार एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखें कि कौन सा देश कितना ज्यादा करता है तो जर्मनी अनडाउटेडली सबसे एक नंबर पे आता है 152.7 बिलियन डॉलर के साथ। उसके नीचे जापान आता है 86.1 बिलियन डॉलर, फिर यूनाइटेड स्टेट 55.3 बिलियन, कनाडा 41.8 बिलियन, फिर यूनाइटेड किंगडम 38.9 बिलियन, स्पेन 33.1, इटली 14 बिलियन, हंगरी 11.2 बिलियन और थाईलैंड भी आता है जिसके पास कोई कार कंपनी नहीं है 9.4 बिलियन डॉलर का। और इससे भी नीचे भारत आ रहा है 6 बिलियन डॉलर के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने की कैपेसिटी है भारत के पास। और ये वो दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो चैलेंजेस हैं वो सामने आने ही लगी हैं, क्योंकि जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं जापान की हैं, यूएस की हैं और उसी के साथ साथ जर्मनी की है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टोयोटा मोटर्स जो है जापान की है, 2 नंबर की वोल्क्सवैगन ये जर्मनी, फिर डाइमलर जर्मनी, फोर्ड मोटर्स जो है यूएस की है, बीएमडब्ल्यू ग्रुप जर्मनी और इसी के साथ साथ है आपका 6 नंबर पे जनरल मोटर्स ये है यूएस का, 7 नंबर पे आता है आपका होंडा, ये है जापान की, हुंडई जो है एक साउथ कोरिया की कंपनी आ गई, निसान मोटर्स जो है वो जापान की है और 10वें नंबर पे चाइना भी आ ही गया सेक के साथ, यानी कि ये सेक कंपनी जो है ये चाइना की कंपनी है। और इसमें भारत के टॉप 10 में भारत की कंपनीज गायब हैं। तो भारत से कार एक्सपोर्ट और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट इसीलिए कम दिखाई देता है, भारत पीछे है। आखिर चीप प्रोडक्शन फैसिलिटी होने के बावजूद भी भारत की एक भी कंपनी इसमें शामिल नहीं है। इसमें से जो भी देश हैं टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो ओनर है उन्हीं का एक्सपोर्ट जो है मल्टी बिलियन डॉलर में है, बाकी सारे लोग पीछे हैं। और इसलिए क्योंकि ये अपने देश से जाहिर सी बात एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे के देश से ये क्यों करें। इस लिस्ट में अगर देखेंगे तो आपको चाइना नंबर 10 पर सेक आता है। आपको लगता होगा कि टेस्ला जो है वहाँ से चाइना से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है गाड़ियों को, बट ये सही नहीं है। चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है वहाँ से। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना से अगर कोई करता है तो सेक करता है, 2 नंबर पे आपका बीवाईडी आता है और तीसरे नंबर की जो कंपनीज है वो भी चाइनीज ही हैं। और भारत के मार्केट में ही भारत की कंपनीज का स्थान जो है नीचे आ रहा है। आगे आपको मारुति और हुंडई, होंडा, किया इन लोगों ने पूरा स्थान जो है कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन अब पोर्श जो कंपनी है इसका डिमांड भारत में बढ़ रहा है तो ये अपनी कंपनी को यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट चालू करना चाहते हैं। K9 जो है ये आप कार देख रहे हो, इसी कार की ये असेंबली भारत में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं असेंबली करेंगे। बाहर से सारे सामानों को यहाँ लाके यहाँ आके इसको असेंबल कर दिया जाएगा। रिसेंटली पोर्श ने जो लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये गवर्नमेंट से बात कर रही है, जो सब्सिडरी कंपनी है वोल्क्सवैगन की, कि ये भारत में अपनी असेंबली यूनिट को लगाएं, इस मॉडल को भारत में ये असेंबल करना चाहते हैं। इनकी जो मेन फैसिलिटी जो है वो जर्मनी में है, जर्मनी में ही अपने कारों को बनाते हैं और स्लोवाकिया में अपने इंजन को बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वोल्क्सवैगन की कंपनी है तो वहीं पे ये करता होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ये भारत सरकार से भी इस पे बातचीत कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहते हैं ये अपने भारत को भी। और उसमें ये इंसेंटिव्स जो सरकार टैक्स बेनिफिट देती है उसी के साथ पीएलआई स्कीम के तहत जो इनको मिलता है उसमें ये कुछ लाभ मिलेगा, उसके लिए ये बातचीत जो है सरकार से जारी है। और मलेशिया में भी इसी के ये जो है मॉडल जो है K9 मॉडल, इसको ये वहाँ भी लगाना चाहते हैं और ये भारत में भी लगाना चाहते हैं भारत के मार्केट के लिए। इसमें एक्सपोर्ट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत में लगाएंगे, भारत में ही बेचेंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जो है हम इंपोर्ट करके लाते थे और अब हम यहीं से बनाएंगे सामानों को। तो भले ही इंजन जो है बाहर से आए, पार्ट्स उसके बाहर से आए, लेकिन कुछ हिस्से जो है भारत में बनेंगे। तो इससे भारत में ही फ़ायदा होगा, भारत के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी कुछ लोगों को और सरकार को थोड़ा टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, इससे भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन भारत की कंपनीज़ इस लिस्ट से गायब है, ये मेरे को ठीक नहीं लगता। भारत की कंपनीज़ को खुद ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, अगर खुद से नहीं, अगर ऐसे नहीं बन सकते तो चाइना की तरह कॉपी करनी चाहिए, उनके डिज़ाइन जो है उसको चोरी करनी चाहिए। जैसे चाइना ने काफ़ी चोरी की है इनके डिज़ाइन्स को और मार्केट में उतारा और पूरी तरीके से मार्केट में छा गए हैं चाइना के। तो कम से कम भारत के मार्केट में तो इनको छा जाना चाहिए।
चाहिए और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बाहरी कंपनीज़ को लाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, भारत आगे बढ़ रहा है और ठीक है, अगर हमारी कंपनीज़ नहीं है तो ये लोग अगर असेंबली यहाँ करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो ही जाएगा इनका भी।